सभी लोग को बात क्लियर हुई यहाँ तक? किसी को कोई डाउट आ रहा है यहाँ पे बताइए। मैं एक्चुअली आपको दो एक मेन इंपॉर्टेंट बात समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जो अपना एंगल 53 डिग्री दिया था वो आर और ए के बीच में दिया था। यहाँ पे जो 37 डिग्री एंगल दिया था वो आर और तुम्हारे पास बी के बीच में दिया गया था। आर और ए के बीच में दिया गया था, तो जो कॉस कंपोनेंट निकालोगे वो ए की वैल्यू देगा, जो वाई साइन कंपोनेंट निकालोगे वो वाई बी की वैल्यू दे देगा। लेकिन यहाँ पे आर और बी के बीच में दिया था, तो जो आर का जो तुम्हारे पास कॉस कंपोनेंट निकालोगे वो बी की वैल्यू दे देगा, और जो साइन कंपोनेंट निकालोगे वो तुमको ए की वैल्यू दे देगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। क्या बात क्लियर हुई पूरी तरीके से? किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है? अब तुम कहोगे कि अगर आप कोई भी एंगल चूज करो वैल्यू तो सेम आनी चाहिए सर। हाँ, बात तो सही है भाई, वैल्यू तो सेम आनी चाहिए। तो हमने कहा कि अभी अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था कि cos 53 डिग्री की वैल्यू 3/4 होती है, sin 53 की वैल्यू 4/5 होती है। तो हमने कहा ठीक है, cos 53 की वैल्यू cos 53 की वैल्यू तुम्हारे पास जो है वो 3/5 होती है, और sin 53 की वैल्यू तुम्हारे पास जो है वो 4/5 होती है। इसने कहा ठीक है, आर की वैल्यू क्या ले लेते हैं, आर की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं। इसने कहा ठीक है, अब ए की वैल्यू निकालो, 10 इंटू कॉस 53 मतलब कि 3/5 मतलब कितना तुम्हारे पास 6 न्यूटन, ठीक है। और बी की वैल्यू 10 इंटू साइन 53 मतलब 4/5 मतलब कितना तुम्हारे पास 8 न्यूटन। इसने कहा ठीक है। अब इसने कहा कि 37 की वैल्यू निकालो। हमें पता है कि tan 37 की वैल्यू होती है कितना, 3/4, ठीक है। tan 37 की वैल्यू 3/4 होती है, इसका मतलब ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये तुम्हारे पास 37 है। इसका मतलब साइन 37 की वैल्यू कितनी हुई, साइन 37 की वैल्यू हुई 3/5, और कॉस 37 की वैल्यू कितनी हुई, ये हुई तुम्हारे पास 4/5। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी वैल्यू निकालने चले गए, तो हमने जब b की वैल्यू निकाली तो 10 इंटू कॉस 37 की वैल्यू कितनी है, ये तुम्हारे पास 4/5, ये निकाला, ये आ गया तुम्हारे पास 8 न्यूटन। ए की वैल्यू निकाली 10 इंटू तुम्हारे पास 3/5, यहाँ से निकाला, और ये कितनी आ गई 6 न्यूटन। इधर भी ए की वैल्यू 6 न्यूटन आई है, इधर भी ए की वैल्यू 6 न्यूटन आई है, इधर भी बी की वैल्यू 8 न्यूटन आई है, इधर भी बी की वैल्यू 8 न्यूटन आई है। मतलब इधर और इधर मामला बिल्कुल सेम रहने वाला है। सभी लोगों को क्लियर हुआ? यहाँ तक किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है बिल्कुल भी, कि हम किससे एंगल बना रहे हैं ये मैटर करता है। कॉस कंपोनेंट उसी हिसाब से लेंगे। इसका मतलब माइंड में ये बिल्कुल भी मत बैठाना, माइंड में ये बात बिल्कुल भी मत बैठाना कि सर कॉस कंपोनेंट का मतलब होता है एक्स कंपोनेंट, और साइन कंपोनेंट का मतलब होता है वाई कंपोनेंट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। आप एंगल किससे ले रहे हैं इस पे डिपेंड करता है कि आपका कॉस कंपोनेंट किसकी वैल्यू दे रहा है और आपका साइन कंपोनेंट किसकी वैल्यू दे रहा है। सभी लोगों को क्लियर है? किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, चलिए एक सवाल मैं आपसे आपको देता हूँ, ठीक है। आप मुझे बताना किसकी क्या वैल्यू आ रही है, ठीक। जैसे मान लो कि मैंने तुमको ये वाला इंक्लाइन दे दिया, ठीक, और मैंने इंक्लाइन दे दिया तुमको, और मैंने कहा कि ये तुम्हारे पास आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने तुमको ये ऑब्जेक्ट दे दिया, और मैंने इस ऑब्जेक्ट का तुमको कह दिया कि भाई वजन है इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है, और वजन इस ऑब्जेक्ट का कितना है, 50 न्यूटन, ठीक है। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने तुमको यहाँ पे एंगल दे दिया 30 डिग्री, राइट। ये हो गया है तुम्हारे पास 90, ये हो गया है तुम्हारे पास 60, ठीक है। और फिर तुम्हारे पास हमने ये वाली तुम्हारे पास लाइन ले ली है, ये वाला हमने मार्क कर लिया, और हमने इसको बना दिया है तुम्हारे पास कितना, ये हो गया है तुम्हारे पास कितना, 30 डिग्री, ठीक है। इससे मैंने वाई अच्छा, इसको मेरा मन है, चलो इस बार मैं इसको एक्स एक्सिस बनाऊंगा, ठीक है। इसको मैंने एक्स एक्स बना लिया, ठीक है। और इसको मैंने तुम्हारे पास जो है ये बना लिया, क्या बना लिया मैंने, ए यहाँ पे, और ये तुम्हारे पास जो है यहाँ पे, ठीक। ये नीचे कर लेता हूँ जरा मैं इसको, फिर ये तुम्हारे पास यहाँ पे, और ये तुम्हारे पास आ गया, ठीक। चलो ये मेरा हो गया वाई वाई एक्सिस, ठीक है। अब अगर मान लो कि मेरे को आर एक्स निकालना होगा, मान लो कि मेरे को आर एक्स निकालना है, मान लो मेरे को आर वाई निकालना है, कैसे निकालोगे बताओ भाई? आर एक्स क्या लिखना चाहोगे, आर एक्स, एनीवन? आर एक्स क्या लिखना चाहोगे भाई बताओ? आर एक्स की वैल्यू और आर वाई की वैल्यू क्या लिखना चाहोगे? अब सिंपल सी बात है, अगर देखा जाए तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए m मान लूँ, इसको थोड़ी देर के लिए मैं n मान लूँ, तो इसने कहा कि सर r और तुम्हारे पास m के बीच में जो एंगल है वो थीटा इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास 30 डिग्री है। इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और तुम कहोगे कि r और तुम्हारे पास जो n के बीच में जो एंगल है
वो तुम्हारे पास थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है। उसने कहा हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आर और एम के बीच में अगर थीटा 30 डिग्री है, ओके, तो इसने कहा कि मैं कैसे निकालूंगा, मैं निकालूंगा आर कॉस तुम्हारे पास 30, ये आर एक्स की वैल्यू हो जाएगी, आर तुम्हारे पास साइन और 30 ऐसे हो जाएगी। इसने कहा ठीक है। अब मान लो कि मैंने अगर 60 डिग्री का एंगल कंसीडर किया होता, ये कंसीडर किया होता, तो मैं क्या निकालता, मैं निकालता आर कॉस तुम्हारे पास 60, ये हो जाती है मेरी तुम्हारे पास किसकी वैल्यू, ये हो जाती है आर वाई की वैल्यू। एक काम करते हैं, आर एक्स की वैल्यू पर लिख देते हैं। आर एक्स की वैल्यू निकल लिखनी है मेरे को, तो आर एक्स की वैल्यू को मैं लिखता तुम्हारे पास आर तुम्हारे पास साइन 60 वैल्यू, और आर वाई की वैल्यू क्या लिखता मैं, आर कॉस तुम्हारे पास 60 वैल्यू। इस तरीके से मैं आर साइन आर कॉस की वैल्यू, आर एक्स और आर वाई की वैल्यू यहाँ पे निकाल। सभी लोगों को क्लियर हो रहा है कि मैं दो दो चीजें क्या लिख रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है यहाँ पे किसी भी तरीके का, सभी लोगों को क्लियर है, ठीक है ना। इस तरीके से तुमको यहाँ पे ये समझना होगा। अब जैसे मान लो कि मैंने तुमसे ये पूछ लिया कि ये मैंने इंक्लाइन प्लेन दिया तुमको ऐसे, ठीक है, और ये इंक्लाइन प्लेन देने के बाद मैंने तुमसे कहा कि ऐसा है कि इस पर्टिकुलर में ना, इस पर्टिकुलर में तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास नॉर्मल रिएक्शन आर आ रहा था, इसे नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, और यहाँ से इसकी वैल्यू तुम्हारे पास जो है 37 डिग्री बनाई गई है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास है पार्ट, ठीक है, और इसे मैंने बोल दिया कि ये एक्स एक्सिस है, और इसे मैंने बोल दिया वाई एक्सिस है, और आर की वैल्यू मैंने कहा कि 100 न्यूटन है। मुझे कोई बताएगा आर एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या लिखूं, एनीवन, मैं आर एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या लिखूं, बताओ भाई, क्या लिखना चाहिए मेरे को आर एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, बोलो फटाफट। आर कॉस 30 डिग्री, 37 लिखा है, 37, आर कॉस 37 37 डिग्री, और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं भाई, एनीवन, और क्या लिख सकते हैं, आर साइन 37, आर साइन तुम्हारे पास 53 डिग्री 53 है ना, ये वाला अच्छा। एंगल 53 डिग्री है, ठीक है। और अगर आर वाई लिखना होता तो तुम क्या लिखते, तुम लिखते आर साइन तुम्हारे पास 37 डिग्री, और आर वाई को अगर 53 डिग्री के फॉर्म में लिखना होता तो तुम क्या लिखते, आर कॉस तुम्हारे पास 53 डिग्री। इस तरीके से तुम इसको यहाँ पे, सभी को क्लियर है। ये बात मुझसे पूरा वेक्टर पढ़ाने के बाद स्टूडेंट बहुत पूछते हैं कि ये हमको समझ में नहीं आता कब कॉस लगाना है कब साइन लगाना है। अरे सीधा सा कंपोनेंट है, जो तुम्हारे पास एंगल दे रखा होगा वो तुम्हारे आर और एक्स के बीच में दे रखा होगा, तो अगर आर और एक्स के बीच में दे रखा होगा वो जो कॉस निकालोगे तो वो एक्स का होगा, और जो साइन निकालोगे वो दूसरे का होगा, सीधा सा फंडा है बस, इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। वो होता क्या है कि जब हम लोग पढ़ा रहे होते हैं तो पढ़ाने में हम यहाँ पे ए कॉस एक्स और ए साइन अल्फा करके जे कैप ले लेते हैं, तो बच्चा ये सोचता है कि जब भी आप क्या नाम है एक्स एक्सिस से निकालोगे ना तो कॉस ही इस्तेमाल करोगे, और वाई एक्सिस से निकालोगे तो साइन ही इस्तेमाल करोगे। यहीं पे उसका कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, और ये कंफ्यूजन जो है चलता ही रहता है, फिर कभी खत्म नहीं होता। आई बात समझ में, क्लियर हो गया आप लोगों को, यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ये ध्यान रखना कि Yes, साइन 53 डिग्री की वैल्यू ही तुम्हारे पास कॉस 37 की वैल्यू होगी, कॉस 53 की वैल्यू ही तुम्हारे पास साइन 37 की वैल्यू होगी। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। सभी लोगों को क्लियर है ना फंडा, आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है। कभी अगर तुमको कभी कंफ्यूजन हो जाए तो आंसर निकाल के देख लेना, तो तुमको और अच्छे से जो है क्लियर हो जाएगा कि भाई क्या यहाँ पे वैल्यू है, ठीक है। चलो ये, हाँ बेटा बता, बोलो। तो कॉस और साइन कब लेते हैं, मतलब एक बार फिर से बता दीजिए। और कॉस और साइन कब लेते हैं अभी बताया ना, देखो ऐसे समझा करो, जैसे मान लो कि मैंने तुम्हें 53 डिग्री दिया ही नहीं था, मैंने तुम्हें 53 डिग्री तुम्हें कभी दिए ही नहीं था, मैंने तुम्हें सिर्फ 37 डिग्री दिया था, तो तुम कहोगे कि 37 डिग्री जो है एंगल वो आर और तुम्हारे पास क्या नाम है एक्स के बीच में है, आर और एक्स के बीच में है। 53 डिग्री एंगल मुझे पता ही नहीं है, मैंने कैलकुलेशन करी ही नहीं है, मुझे कोई नॉलेज ही नहीं है, मुझे इतना पता है कि आर और एक्स के बीच में 37 डिग्री गिवन है। तो जो मैं आर कॉस कॉम्पोनेंट निकालने वाला हूँ वो मेरा आर एक्स कॉम्पोनेंट हो जाएगा, और बचा हुआ कॉम्पोनेंट कौन सा होगा, आर साइन 37 हो जाएगा, वो मेरा कौन हो जाएगा, आर वाई हो जाएगा। अब मान लो कि अगर इसकी जगह पे मैंने, अगर मान लो कि मैंने इसकी जगह पे ये तुम्हारे पास आर दिया होता और तुमको वर्टिकल से कितना दिया होता, 53 डिग्री दिया होता, और मैंने तुमको कुछ नहीं दिया होता, ठीक, तो तुम क्या कहते, तुम कहते कि आपने 53 डिग्री दिया है, वो भी आपने आर और वाई के बीच में दिया है, ठीक है। तो आप आर कॉस 53 डिग्री जो निकालते
वो तुम्हारे पास बिलोंग करता किसको, वो बिलोंग करता आर वाई को, ठीक है, और तुम आर साइन 53 डिग्री निकालते, ठीक है, और वो बिलोंग करता किसको, आर एक्स को। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। अभी क्लियर हुआ क्या, अभी क्लियर हुआ, समझ में आया बात, ठीक है। किससे एंगल गिवन है ये जरूर देखो, ये मत सोचो कि कॉस कंपोनेंट निकाल करके अपन एक्स निकाल रहे हैं और क्या नाम है साइन कंपोनेंट निकाल करके अपन वाई निकाल रहे हैं, ये मत सोचो। किससे एंगल दे रखा है, एक्स से दे रखा है, मतलब ए से दे रखा है, बी से दे रखा है, एक्स से दे रखा है, वाई से दे रखा है, एम से दे रखा है, एन से दे रखा है, किससे भी दे रखा है। जिससे एंगल दे रखा है उसको जाएगा कॉस कंपोनेंट, जिससे एंगल नहीं दे रखा है उसको जाएगा साइन कंपोनेंट। सीधा सा फंडा ये, जिससे एंगल दे रखा है उसको मिलेगा कॉस कंपोनेंट, जिसको एंगल नहीं दे रखा है उसको मिलेगा साइन कंपोनेंट। बस इतना सा ध्यान रख लो, सारे क्वेश्चन आराम से निकाल। अभी क्लियर हुआ क्या, आया बस समझने, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे, समझेंगे। अभी किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं ना, अभी ये पूरा क्लियर है सबको फंडा, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसको करने वाले। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि ये सारी बातें तो सीख ली सर, ठीक है, और ये सारी बातों में जहां तक हम लोग ध्यान दे पाए हैं, तो आपने 2D सिखाया सर, 3D तो आपने सिखाया नहीं। तो हमने कहा कि 3D तो हमने सिखाया था, यहाँ पे स्टार्टिंग में 3D सिखाया था भैया, आते ही कि 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है। 3D का सर आपने एंगल नहीं सिखाया, एंगल नहीं सिखाया आपने 3D का, बात तो सही है, हमने 3D का एंगल नहीं सिखाया, हम 3D का आपको एंगल सिखा देते हैं पहले, ठीक है। देखो जरा, अब मान लो कि अपन लोग को 3D का एंगल निकालना है, ये तो 2D का एंगल हो गया, आर कॉस आर साइन, ठीक है। अब आप कहोगे सर मामला फंसेगा, अब तो सर मामला फंसेगा, क्यों फंसेगा मामला, मामला सर इसलिए फंसेगा सर, कारण ये है कि सर 3D जब आप निकालोगे, है ना, बात समझना, जब आप 3D निकालोगे, ये रहा आपने 3D निकाला, ठीक है, ये आपने ओपी लिया, एक काम करते हैं इसको जो है बड़ा ले लेते हैं ताकि हमको आसानी रहेगी बनाने में। ये ले लेंगे, ये अलग ले लेंगे, ये बड़ा है, ठीक है। अब देखो जरा, अब तुम क्या बताओगे, तुम बताओगे देखो ये तो अपना वाई एक्सेस हो गया सर, ठीक है, ये हो गया अपना एक्स एक्सेस, ये हो गया अपना जेड एक्सेस, ठीक है। अब तुम क्या बताओगे ना, तुम कहोगे कि हाँ ठीक है, वैसे 5 मिनट का बाकी है, ठीक है, बस 5 मिनट और कर लो, ठीक है। बस ये तुम्हारे पास, लेट सपोज कि ये तुम्हारे पास कोई जो है, ये तुम्हारे पास P है, ये तुम्हारे पास O है, ठीक है, P है और तुम्हारे पास O है, इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसने क्या बताया, इसने कहा व्हाट आई वांट इज कि ये OP वेक्टर, ठीक है। तुम कहोगे कि इसका कोऑर्डिनेट होगा तुम्हारे पास x2, y2, तुम्हारे पास z2, और इसका कोऑर्डिनेट होगा तुम्हारे पास 0, तुम्हारे पास 0, 0, राइट। व्हाट आई वांट इज कि यार मेरे को अब एंगल चाहिए, यार तुम कहोगे सर मामला फंसेगा सर, पिछली बार 2 लोग थे, एक को कॉस मिलता था, एक को साइन मिलता था, दोनों खुश, ठीक, दोनों को कोई जिंदगी में दिक्कत ही नहीं थी। अब तो सर 3 लोग आ गए, अब क्या करोगे सर, बात तो सही है। इसने कहा इससे बनेगा एंगल अल्फा, ठीक, इससे बनेगा तुम्हारे पास एंगल बीटा, और इससे बनेगा तुम्हारे पास एंगल तुम्हारे पास गामा। इसने कहा कि तुम्हारे पास ओरिजिन से जब मैं यहाँ पे लेकर के आऊंगा, ओरिजिन से जब मैं यहाँ पे लेकर के आऊंगा, एक्स एक्सिस से बनेगा एंगल अल्फा, वाई एक्सिस से बनेगा एंगल बीटा, और जेड एक्सिस से एंगल बनेगा तुम्हारे पास गामा। इसने कहा ओके ठीक है, तो ए एक्स मिलेगा तुम्हारे पास क्या, ए कॉस तुम्हारे पास अल्फा, ए वाई मिलेगा तुम्हारे पास क्या, ए तुम्हारे पास कॉस तुम्हारे पास बीटा, ए जेड तुम्हारे पास क्या मिलेगा, ए तुम्हारे पास कॉस तुम्हारे पास गामा। साइन कहाँ गया सर, साइन होता ही नहीं है, साइन नहीं होता, साइन नहीं होता, साइन होता ही नहीं है। अगर 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया, नो साइन, SIN नहीं लगेगा, किसी भी हाल में नहीं लगेगा। इस बात को ध्यान दिया जाए कि अगर मैं ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स वेक्टर प्लस तुम्हारे पास ए वाई वेक्टर प्लस तुम्हारे पास ए जेड वेक्टर लिख रहा हूँ, तो अब मैं ए वेक्टर को क्या लिख पाऊंगा, अब मैं लिख पाऊंगा ए कॉस अल्फा तुम्हारे पास आई कैप, ठीक है, ए कॉस बीटा तुम्हारे पास जे कैप, एंड ए तुम्हारे पास कॉस गामा तुम्हारे पास जे कैप। ये मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। क्या बात क्लियर हुई, इसका मतलब ये हुआ कि whenever we are going to write for the 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस बात का खासा ध्यान रखा जाए कि 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में साइन नहीं होता सर, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास होता है कॉस, ठीक है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अब साइन दोगे तो दोगे किसको, मुद्दा तो ये है, जिसको साइन दोगे दूसरा वाला नाराज हो जाएगा, हमको नहीं दिया था तुमने, तो इसका साइन नहीं दे पाएंगे भैया, कॉस ले लो हमसे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। कोई कहता है कि 1 मिनट
साइन लिख सकते थे क्या? नहीं नहीं नहीं। tan लिख सकते हैं? नहीं। cot लिख सकते हैं? नहीं। क्या लिख सकते हैं? cos लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ cos लिख सकते हैं, और हम कुछ भी नहीं लिख सकते। सभी लोग को क्लियर है? चलो ठीक है, अब आज वाली क्लास थोड़ी रात हो सर गई। हाँ बेटा बताओ। सर वो के कैप होगा ना ओह सॉरी, मैंने जी आपने। कैप लिखा। ओह सॉरी 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 सॉरी, मैं लेट मी करेक्ट इट। ये तुम्हारे पास के कैप, ठीक है। ये तुम्हारे पास एक्स एक्सिस के लिए, ये तुम्हारे पास जो है वाई एक्सिस के लिए, और ये तुम्हारे पास जो है जेड एक्सिस के लिए। ये हो गया तुम्हारे पास पूरा पूरा। ठीक है, चलिए आज की क्लास काफी मेरे को रात में लेनी पड़ी है, अगली क्लास ऑन टाइम ले ली जाएगी वही शाम को, ठीक है। तो इतना दिक्कत नहीं है। चलिए आज की क्लास में कंप्लीट करता हूँ, अगली क्लास में इसको हम लोग कंटिन्यू करें, ठीक है। कल मतलब कल क्लास को कंटिन्यू करें, ठीक है। चलो।